हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 8 का पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो इस कहानी में नए हैं वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी पिछले सीन से थोड़ा शिफ्ट होती है पीछे की तरफ, और मिनियो को भाग रही होती है और शिनवो उसका पीछा कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैमी मिस्टर मा से पूछता है क्या मीनम की तबीयत खराब थी। तब वो मना करते हैं और उसे ढूंढने चले जाते हैं, और टैंग एन भी उनके पीछे आता है और वो पूछता है क्या शूट से पहले कुछ हुआ था क्या। तब वो कहता है हाँ, मैंने उससे कहा था कि अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्लोर कर दो, मतलब बाहर निकाल लो, और उसने ऐसे ही किया शिनवो के लिए। और यहाँ टैंगन थोड़ा शॉक्ड होता है, और वो जाते जाते कह भी रहे होते हैं मिस्टर मार्क कि मुझे लग ही रहा था उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ हमें मिनियो को रोते हुए दिखाई जाती है, और फिर शिनवो उसे कंसोल करता है जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और तेंगन वहाँ आ जाता है, और फिर मिनियो को तेंगन को देख लेती है तो वो चली जाती है, और तेंगन उसके पीछे जाता है। पर शिनवो उसे रोक लेता है ये कह के कि मत जाओ, उसे अकेला छोड़ दो। तभी वहाँ मिस्टर मा आता है और शिनवो से पूछता है कि मीनम कहाँ है, और वो कहता है वो चले गए क्योंकि उसे काम डाउन होना था। मैंने उसे कंसोल करने की कोशिश की, पर मुझे लगता है उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। तब वो पूछता है उसने स्पेशल तुम्हें कुछ बताया। तब वो कहता है उसने बस कहा ये हार्ड है, ये उसकी फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी, शायद वो स्ट्रेस होगा, और वहाँ से चले जाता है। फिर मिस्टर मा कहता है क्या ये सच कह रहा है, हमें क्या करना चाहिए तेंगन। तब तेंगन पूछता है मुझसे तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। तब वो कहता है क्या तुम हमारी टीम में नहीं हो। तब वो कहते हैं कि मैंने कभी ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारी और मीनम की टीम में हूँ। और वो जाते जाते कहता है कि मिनियो के अंदर शिनवो के लिए फीलिंग है। आई एम स्पीचलेस। दूसरी तरफ हमें मिनियो को दिखाई जाती है जो बहुत उदास बैठी होती है, और वो ऐसा फील कर रही होती है कि उसे डिसअपियर हो जाना चाहिए, कि कोई उसकी फीलिंग्स ना देख पाए। तभी कोई उसे आवाज़ लगाता है और वो देखती है तो वहाँ जेरमी होता है, और वो कहती है जेरमी क्या तुम मुझे देख सकते हो। तब वो कहता है ऑफ कोर्स, मैं तो बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। तब वो कहती है शायद मैं डिसअपियर नहीं हुआ। और वो उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है गायब मत हो, चलो इंजॉय करते हैं तुम्हारी फर्स्ट रिकॉर्डिंग। फिर हमें दिखाया जाता है वो बाइक राइड ले रहे होते हैं, और वहाँ मिनियो को थोड़ी सैड बैठी होती है। तो वो उसे इंजॉय करवाने के लिए एक रेस्टोरेंट ले जाता है जहाँ पर वो बहुत रोता है क्योंकि वो बहुत स्पाइसी खाना खा रहे होते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें आइसक्रीम खाते हुए दिखाया जाता है। फिर वो खेलने भी चले जाते हैं। फिर से वो बाइक राइड में दिखाया जाता है जहाँ पर पहले मिनियो को जो सैड लग रही थी अब बहुत हैप्पी हो रही होती है। फिर हम देखते हैं जो काम कोई नहीं कर पाता वो जेरमी करता है, मिनियो को की स्माइल वापस ला के। फिर हम उन दोनों को बस में देखते हैं जहाँ जेरमी बताता है ये उसकी डिस्कवर की हुई बस है। ये इस पूरे एरिया का एक चक्कर लेती है, वो भी 1 घंटे में। जब भी मैं लोनली फील करता हूँ तो यहाँ आ जाता हूँ और 1 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाता हूँ। तब मिनियो को पूछते हैं क्या मैं भी हो जाऊँगी। तब वो कहता है ऑफकोर्स, ये मेरी बस है, चलो 1 घंटे बाद मिलते हैं। फिर मिनियो को अपने दिल में हाथ रख के वहीं पर सो जाती है, और जेरमी सोच रहा होता है कि तुम 1 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाओगे, तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा मीनम को। और मुझे लगता है उसके अंदर फीलिंग्स है मिनियो के लिए, पर उसे लगता है कि वो एक लड़का है तो वो एक्सप्रेस नहीं करता, असलियत में तो वो लड़की है। फिर हम मिनियो को और मिस्टर मा को देखते हैं जहाँ मिस्टर मा कहते हैं मुझे अच्छा लगा कि तुम जेरमी के साथ घूमने गए। तो मिनियो को कहती है सॉरी, मैंने आपको बता के नहीं गई। तब वो कहता है कोई बात नहीं, पर आज तुमने बहुत अच्छा गाया, पर तुम्हें अपनी फीलिंग्स में कंट्रोल रखना चाहिए वरना तुम्हें आगे प्रॉब्लम होगी। तो वो कहते हैं मैं रख ही नहीं पा रही हूँ। तो वो कहते हैं मुझे इसका मेडिकल सोल्यूशन मिला है, तुम्हें ब्यूटल स्पॉट के बारे में पता है। तब मिनी को मुंडी हिलाते हुए हाँ कहती है, और वो कहते हैं जब तुम्हें भूख लग रही होती है तो पीछे दबाया करो अपने कान के, जब तुम्हें वॉशरूम जाना होता है तो हाथ में, जब तुम्हें नींद नहीं आ रही होती है तो सिर में, और वैसे ही जब तुम्हारी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही होती है तब तुम्हें नाक में दबाना चाहिए। तो वो कहती है नाक में, क्या ये अजीब नहीं लगेगा। तब वो कहता है जितनी तेज़ तुम इस नाक को दबाओगे उतना तुम्हें असर होगा, और इसमें अजीब लगने की क्या बात है, कम से कम ये इफेक्टिव तो है। तब वो कहती है अच्छा ठीक है, और थैंक यू बोल के उन्हें वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें मिस्टर मा दिखाए जाते हैं जो इमोशनल हो रहा होता है क्योंकि उसने उससे झूठ बोला होता है। बस वो एक तसल्ली के लिए कहते हैं उससे
कि हाँ दबाओ तो कंट्रोल हो जाएगी। फिर हमें दूसरी तरफ तेंगियान दिखाया जाता है जो पेपर में कुछ लिख रहा होता है, और तभी मिन्यूको आती है तो वो कहता है इधर आओ मिन्यूको से, और मिन्यूको आती है तो वो मिन्यूको को देख के शॉक्ड होता है क्योंकि उसने वही कर रखा होता है जो मिस्टर मा ने उसे बता रखा होता है। तो वो कहता है ये क्या है, तब वो कहती है ये मैंने वीटल स्पॉट्स में अपने छू रखा है। तब वो कहता है वो क्या होता है, तब वो कहती है तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। और यहाँ पर तेंगियान को लगता है कि वो उसे चिढ़ा रही है क्योंकि उस दिन वो पिग उसके पीछे भागा था, तो वो उसे पनिशमेंट देता है। जब तक वो अपनी बात कंप्लीट नहीं करता वो अपनी नाक से उंगली नहीं हटा सकती, और कहता है तुम मेरी बात सुनो पिगी रैबिट, पहला कि शिनवो को तुम बता दोगे कि तुम एक लड़की हो। तब मिन्नी को शॉक्ड होकर कहती है क्या, क्यों। तब वो कहता है मुझे पता लगा कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। तब वो कहती है क्या। तब वो कहता है मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ था पर मैंने इसका सल्यूशन ढूंढा है कि शिनवो अब तुम्हारा ध्यान रखेगा। तब वो उसे समझाती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो बात नहीं मानता और चुप रहने के लिए कहता है, और कंटिन्यू करते हुए कहता है इससे दो पॉसिबिलिटी होती है, पहला वो तुम्हारा ध्यान रखेगा जिसके लिए मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, पर इससे तुम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाओगे और मुझे तुमसे छुट्टी मिलेगी। दूसरा वो तुम्हें नहीं अपनाएगा, इसमें मुझे थोड़ी खुशी हो रही है उसके लिए। अब जाओ उससे भीख मांगो जिससे ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, और अगर तुम थोड़ा सा भी वो काम करती हो जो तुमने मेरे साथ किया है शायद वो तुम्हें अपने साथ रहने दे। उसके बाद मिन्यूको उसे फिर समझाती है पर वो समझता नहीं और कहता है तुम्हें ही उसे बताना है, सो गुड लक। फिर हम मिन्यूको को बाहर देखते हैं और वो सोच रही होती है कि किसी को मेरी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं चला, पर इससे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया है। तभी वहाँ शिनवो आता है, वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब मिन्यूको कहती है मैं प्लेन बना रहा हूँ, और दूसरे पल वो कहते हैं मुझे तो आता ही नहीं। तब वो कहता है तुम बहुत क्लमजी हो, क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी। और वो कहता है मैं तुम्हें एक क्लमजी वुमेन की स्टोरी सुनाऊँ जो एक बड़ा सा सीक्रेट लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन में आ गई थी। तब मिन्नी को पूछती है एक क्लमजी वुमेन। तब वो कहता है हाँ, वो इतनी क्लमजी है कि उसे ये तक पता नहीं चला कि उसके एक मेंबर को पता है कि वो एक लड़की है। और यहाँ पर वो मिन्यूको की बात कर रहा होता है और मिन्यूको को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो पूछती है तो उसने इग्नोर क्यों किया। तब वो कहता है क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था और वो वहाँ बोर भी हो रहा था। उसे पता चला कि वो कितनी क्लमजी है, और ये बहुत फनी भी था। बाद में उसे उसके लिए बुरा भी लगने लगा, और हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर आ मिन्यूको को अपने साथ बात लेने के लिए पूछ रहे होते हैं और मिन्यूको मना कर रही होती है, पर वहाँ पर शिनवो आ जाता है और वो उसे बचा लेता है इस बहाने से कि हम दोनों लंच में जाने वाले हैं, मतलब डिनर में जाने वाले हैं। और वो कंटिन्यू करते हुए कहता है शिनवो कि पहली बार था वो किसी लड़की पे इतना इंटरेस्टेड हुआ है, बाद में वो उसकी हेल्प भी करने लग गया। फिर मिन्यूको पूछती है तो वो लड़की उसकी बहुत ग्रेटफुल रही होगी। तब शिनवो कहता है यही तो बात है, उसे पता ही नहीं कि वो उसे जानता है कि वो एक लड़की है। और मिन्यूको पूछती है तो उसने उसे बताया क्यों नहीं। तब शिनवो कहता है क्योंकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की शांति चाहता था, और आगे जब टाइम आएगा वो खुद समझ जाएगी। फिर शिनवो उसे एरोप्लेन देता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है और खुद भी चले जाता है। और मिन्यूको कहती है शिनवो कितना अच्छा है, मैं उसे सच नहीं बता सकती, और अपनी नाक में उंगली रखती है और कहती है मुझे अब तेंगियान के साथ ही रहना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ हम तेंगियान को देखते हैं जो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता क्योंकि उसे मिन्यूको पे गुस्सा आ रहा होता है कि उसे उसके लिए फीलिंग्स है शिनवो के लिए, और उसे रोना कंट्रोल भी नहीं हुआ क्योंकि उसे उससे इतना प्यार है। यहाँ पर मुझे उसका गुस्सा कम जेलसी ज़्यादा लगती है। फिर उसे याद आता है कि मिन्यूको अभी कमरे में नहीं आई, क्या उसने बता दिया होगा शिनवो को। हाँ वैसे वो एक्सपर्ट पैरासाइड है। फिर वो उसे ढूंढने जाता है पर वो उसे मिलती नहीं, तो वो पुरानी वाली जगह जाता है जहाँ पर मिन्यूको पहले भी थी, पर वो वहाँ पर नहीं होती, तो वो सोचता है वो कहाँ गई होगी। तभी मिन्यूको का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है मुझे शिनवो के साथ नहीं रहना, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो अपने कमरे में आता है और वो मिन्यूको से कहता है कि तुम अब मेरे साथ ही रहोगी। तब वो अपना ब्लैंकेट हिलाती है और कहती है हाँ। तब वो कहता है तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना ट्रबल किया है। तब वो कहती है हाँ। तब वो कहता है अगर तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना ट्रबल किया है, अब तुम हाफ ब्लैंकेट में सोओगी। और मिन्यूको करती भी वैसा है, और ये देखने के बाद वो खुश हो जाता है और बेड में सोने चले जाता है, और फिर एक आँख खोल के देखता है कि मिन्यूको अभी भी वहाँ पर है ना। और फिर तेंगियान स्माइल देके सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सब दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर आ कहते हैं गाना तो अच्छा है पर अब वीडियो बनानी है, तो मिस्टर मा सजेस्ट करते हैं कि हमें यूई और तेंगियान को भी वीडियो में लेना चाहिए। तो मिस्टर आ कहते हैं ग्रेट आइडिया,
तुमने पहली बार कोई अच्छा आइडिया दिया है। तब वो बताते हैं कि हमें एक्शन वीडियो बनानी चाहिए फ्रांस, इटली, इजिप्ट जैसी जगहों में। तब वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा बजट भी नहीं है और हर बार अब्रॉड में शूट करना अच्छा भी नहीं रहेगा। तब मिस स्टाइलिश कहती है क्यों ना हम एरियोटिक एडल्ट वर्जन बनाएं। तब मिस्टर मा कहते हैं हाँ ये भी अच्छा है, और हमें दिखाया जाता है यूई और टेंगन को जो क्लोज आ रहे होते हैं। तब मिस्टर आ कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो मेन व्यूअर्स हैं वो टीनेजर हैं, हम उन्हें ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकते। फिर वो कहते हैं क्यों ना हम फर्स्ट लव के ऊपर वीडियो बनाएं। तब सब कहते हैं हाँ ये आइडिया अच्छा है। फिर सीन कट होता है, हम देखते हैं मिस्टर रामिन्यू को बता रहे होते हैं कि उसे इतना करना है जब टेंगन और यूई क्लोज हो तो उन्हें ईवल वाली नज़रों से देखना है। टेंगन तुम्हारी इसमें मदद करेगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। तब टेंगन कहता है अब मुझे इसमें भी उसकी मदद करनी होगी। तब मिस्टर आ बताते हैं कि यूई अपनी फ़ैन मीटिंग से आने वाली होगी, तो टेंगन तुम अपनी गर्लफ्रेंड और मीनम दोनों का ध्यान रखना। तब वो चले जाते हैं और टेंगन कहता है काई की गर्लफ्रेंड। तब मिन्यू को कहती है मैं तुम दोनों से दूर रहूँगी और मेरी चिंता मत करना। तब वो कहता है मीनम जब यूई आएगी तुम मेरे पास रहोगे। तब वो कहती है नहीं नहीं मैं तो दूर रहूँगी। तब वो कहता है तुम यहाँ वही मानोगे जो मैं करने के लिए कहूँगा। तब वो नीचे जा रहे होता है, तब मिन्यू को पूछता है कितना पास। तब वो कहता है और आओ। तब वो कहती है इतना ठीक है। तब वो कहता है और आओ। तब वो पूरा चिपक जाती है और वो कहता है इतना भी नहीं, हम दोनों लड़के हैं। तब वो कहता है इतना ठीक है, और वो कहता है तुम बस मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जिससे हम सनसेट से पहले शूट ख़त्म कर लें। और यहाँ पर हमें मिस्टीरियस लड़का दिखाया जाता है जो मिन्यूको को देखते हुए कहता है मैं इसे जानता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।